हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट और ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है दोस्तों। चाहे आप ग्राम सचिव हो, सीटी हो, फूड इंस्पेक्टर हो, महिला सुपरवाइजर या फिर कोऑपरेटिव बैंक या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट देने से हमें पता चल जाता है कि हम किस सब्जेक्ट में कमजोर था, कि हम उसकी तैयारी करके अपना सिलेक्शन पास के। और ये एसएससी के नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वैसे क्वेश्चन इसमें ऐड किए, तो प्लीज मॉक टेस्ट जरूर देना। तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन शुरू होंगे सबसे पहले हरियाणा करंट अफेयर से और फिर बाद में सब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा संस्थान आईवीएफ तकनीक से साहिवाल गाय के बच्चे तैयार करेगा? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये करनाल में है। करनाल में इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बना था? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो टेकचंद है। और दोस्तों ये रेवाड़ी के बाहुबल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया हाल ही में? तो इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों इन जिलों में से ऑप्शन है करनाल में। और दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते इसके बारे में। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हरियाणा के करनाल में सौर ऊर्जा से आधारित देश का पहला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। और यह दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर पहला स्थापित किया गया और करनाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के डाक विभाग ने बजरंग पूनिया के लिए माई स्टाम्प जारी की है? तो स्टाम्प जारी की गई दोस्तों ऑप्शन बी, सोनीपत जिले के द्वारा। क्योंकि बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों कांस्य पदक जीता कुश्ती में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर राज्य स्तरीय अन्नपूर्ण उत्सव मनाया गया है? तो मनाया गया दोस्तों राज्य स्तरीय ऑप्शन है पंचकूला में। और कब? 18 व 19 अगस्त को मनाया गया है। और दोस्तों कमेंट जरूर करना आपको ये सेशन कैसा लगा, और कमेंट करके ये भी बताना आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। अब दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत देना है। तो नंबर 1 है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो अबुल कलाम आजाद हुए। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थे दोस्तों? ये तो शारदा मणि कौन थे आपको बताना है। तो ये किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद आपके लिए नया होगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी भारतीय सेना में? तो आपको बताना दोस्तों, ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको, तो बताने की कोशिश करना इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जनवरी 1857 में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इनकी सीसर कुमार घोष के द्वारा लिखी गई थी। और ये सीसर कुमार घोष दोस्तों मोतीलाल घोष के भाई है, दोनों ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजना बंद किया गया था? तो वाक्य किसके हैं? ये तो किसने कहे थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सर सैयद अहमद खान ने वाक्य कहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑप्शन 3, तेज बहादुर ने। और प्लस में इसमें एम जयशंकर का भी फुल योगदान था दोस्तों, और ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था आपको बताना है। तो विकसित किया था ऑप्शन 4, अरविंद घोष के द्वारा दोस्तों। और इसने एक पुस्तक लिखी थी अरविंद घोष के द्वारा, जो आपको पता होगा वंदे मातरम लिखी थी, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो किस अखबार में इन उदारवादियों के बारे में लिखा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लीडर में लिखा जाता था। और ये एम के चांद द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, लीडर अखबार। नेक्स्ट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबेले दोनों में अपनी वार्ताएं शुरू की थी?
तो कौन था उस में दोस्तों, ये बताना आपको उस टाइम कौन था। तो उस टाइम कौन था आप बता सकते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आजाद था। नोट कर लेना इसे। और दोस्तों बता देता हूँ आपको, और ये कब से कब तक थे, तो 1940 से लेकर ये 1946 तक अध्यक्ष रहे थे। तब क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों 1942 में, और जबकि वो लॉर्ड वेलेली 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः एक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो इसमें कितनी सीटें दी गई थी दोस्तों, तो 71 से 148 आएगा इसका राइट आंसर। और एक कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के खजांची रहे थे तथा 1930 में जेल में गए थे। तो उसका नाम बताना में कौन थे, तो ऑप्शन 2 जमनालाल बजाज थे ये। क्वेश्चन नंबर 33 है वर्ष 1899 और 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो इसका तो आप शायद पता होगा दोस्तों, बिरसा मुंडा इसके क्रांतीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके प्रथम स्तर की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो इसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों हरियाणा जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में उत्तरी सीमा पर खालिस्तान और खालिस्तान है, तो हरियाणा की उत्तरी सीमा पर कौन से राज्य लगते हैं इन ऑप्शनों में से, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मारकंड या फिर मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है। तो मारकंडा नदी दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि मोरनिंग की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्रफल है। दोस्तों ये आंकड़े पुराने हो चुके हैं। वन विभाग की रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी, उसके अनुसार से हरियाणा में 1602 वर्ग किलोमीटर दोस्तों वनावरण है, जबकि 1565 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है। क्वेश्चन नंबर 31 है वर्तमान हरियाणा में विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो 90 सदस्य दोस्तों। और हाल ही में हरियाणा में उपचुनाव हुए थे, कहाँ पर हुए थे, तो इलाहाबाद में हुए थे, और वे हरियाणा के 35 में उपचुनाव हुआ दोस्तों। और कब हुए थे, 30 अक्टूबर को हुए थे शायद। और वहां से फिर से कौन जीता है, तो अभय सिंह चौटाला जीते, जिन्होंने 27 जनवरी 2021 को इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है खालिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है। मैं कंफ्यूज इसमें प्लीज आप कमेंट करना, इसका शायद इशारा आएगा दोस्तों, बाकी आप बता देना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, निकटतम बताना आपको, तो 66% है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों पानीपत को कहा जाता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा दरी भी बनाई जाती है, क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट है भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मेहंदी का निर्यात फरीदाबाद से किया जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा फूल होते हैं जिससे मेहंदी बनाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो झज्जर में होता है, कहाँ पर, जहाजगढ़ में होता है। और सबसे ज्यादा पशुधन पूछा जाए तो हिसार में है वर्तमान में। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी के बीच चली थी दोस्तों, और कब चली थी, तो 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है खालिस्तान नृत्य के रूप में गाने सवाल और उत्तर के रूप में किया जाता है, तो किस नृत्य में किया जाता है ऐसा दोस्तों, तो ऐसा किया जाता है लूर नृत्य में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को कहा जाता है। और अब की बारी 35वां आयोजित होगा 2022 में, और कब से कब तक होगा दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था। तो लगभग 4 से लेकर 20 फरवरी तक ये आयोजित होगा, और इसमें सहयोगी राज्य होगा जम्मू कश्मीर, जबकि सहयोगी देश होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो दोस्तों 2026 तक रहेगा। 2026 के बाद ये सीटों की संख्या बदल जाएगी, और इनके अनुसार दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा में भी 90 से बढ़कर 126 हो जाएगी, और लोकसभा की 10 से बढ़कर 14 हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में आरंभ की गई थी।
तो इसका राजस्थान और प्लस में किस राज्य में लागू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों। और कब लागू किया गया था, तो 1959 में से लागू किया गया था। और तब प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये निर्णय लिया जाता है दोस्तों ऑप्शन 2 यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से किस या कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 का भी क भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां था दोस्तों, ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है 46वां दोस्तों, देख लेते हैं क्या, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों ये क्वेश्चन पहले का है लेकिन इसकी नियुक्ति आपको पता होगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय, ये किस सूची का विषय आपको बताना, आर्थिक नियोजन, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, तो समवर्ती सूची में आता है दोस्तों आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा या सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों इनकम कहाँ से होती है भारत सरकार को, तो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर से होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में राष्ट्रीय आंकड़ों का आकलन कौन करता है, तो इसका आंकड़ा का आकलन किया जाता है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसकी स्थापना शायद 1949 में हुई थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में। और कब 1950 में, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। और 1 जनवरी 2015 से इस योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, साइंस का क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है दोस्तों, आपको बताना है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है चूहे मारने की दवाई। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो पीतल में मुख्यतः दोस्तों तांबा और जस्ता मिलता है, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा पाया जाता है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन का ही तत्व होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से दोस्तों आपको पता होगा पानी बनता है, यानी कि H2O वाटर। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है, जो भी सोना होता है उसे किस में घोला जा सकता है, इसको आपको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन 3, यानी कि 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में से घोला जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शक्कर के किण्वन में से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है आपको बताना है, 90 का क्या होगा, तो इथेनॉल अल्कोहल बनता है दोस्तों, इथेनॉल अल्कोहल बनता है। अब दोस्तों नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एसएससी में अब नेशनल करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हाल ही में यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया था, तो किस देश के साथ हुआ था दोस्तों, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो इजराइल के साथ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संसद मैत्री संघ फिर से शुरू किया गया है, तो किस देश के बीच शुरू हुआ फिर से, तो ऑप्शन डी श्रीलंका के साथ शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है, तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई दोस्तों ये, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस देश की सेना ने ओमान की खाड़ी में अपना वार्षिक युद्ध खेल जोल्फागर 1400 आयोजित किया गया है, तो किस देश का खेल है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ईरान ने आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्यों ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर कौन इसमें, तो सबसे पहले स्थान पर दोस्तों इसमें गुजरात है और दूसरे पर है अपना हरियाणा। दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है।